तो लॉगरिदम होता क्या है, एक लॉगरिदम होता क्या है, आज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम जानेंगे। और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिदम फॉर्म में कैसे करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे करें, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लिखे, आप देख सकते हो उन्हें। दैट इज़ 2³ 8, यानी 2�3= 8 होता है। और 2² 4, दैट इज़ 2⁻2 4 होता है। इसी प्रकार आप अलग अलग होते हैं, जैसे कि अगर आप 4 का स्क्वायर लोगे यानी 4⁻2 लोगे तो वो 16 देगा। 5⁻2 लोगे तो 24 देगा। तो अलग अलग पावर ले सकते हो, पावर की कोई सीमा नहीं है। शायद से n पावर आप रेज कर सकते हो। तो सपोज़ हमारे पास एक a वेरिएबल है, एक 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 नंबर है, एक वेरिएबल भी बोल सकते, नंबर है। उसकी पावर अगर हमने समझो n रेज की तो हमें y मिला। अगर हमारे पास एक नंबर है, ये एक नंबर समझ लेते हैं हम इसे, इसकी पावर अगर हमने n रेज कर दी, तो हमें ये क्या मिली, एक वैल्यू मिली। तो इसको हम लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ y, जो रिजल्ट है, जो वैल्यू हमारे आ रही है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और जो हमारा बेस है दैट इज़ a इज इक्वल टू n, तो हम इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। ये क्या है, ये बेस है। ये क्या रहता है, ये वैल्यू रहती है। ये क्या रहती है, ये पावर रहती है। लॉगरिदमिक फॉर्म ऐसे ही रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पर एक लॉगरिदमिक फॉर्म पहले से लिख के रखा है। 2⁻3 इज इक्वल टू 8, यानी 2³ 8 होता है। तो इसको हम लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log of 8 to the base 2 इज इक्वल टू 3। log of 8 to the base 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है अगर मेरे पास दो है, और अगर 2 की पावर मैंने 3, मतलब 2 की पावर अगर मैंने 3 रेस कर दी तो मुझे 8 मिलेगा। ये इसका मीनिंग होता है। लॉगरिदम इस प्रकार होता है। तो इस प्रकार हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको भी लिख के दिखाता हूँ, log of 4 to the base 2 इज इक्वल टू 2। हाँ, इस प्रकार अलग अलग होते हैं। अब इनका बेस 2 है, अगर हम बेसिस के ऊपर बात करें तो 2 टाइप के लॉग होते हैं। लॉग 2 टाइप के होते हैं। एक का बेस होता है 10, जो जिनका बेस 10 होता है उनको कॉमन लॉग कहा जाता है। कॉमन लॉग आप सब देख सकते हो, यहाँ पे कॉमन लॉग मैंने लिखा है, कॉमन लॉग। और जिनका बेस ई होता है, यानी यूलर्स कांस्टेंट बेस ई, इनको कहा जाता है नेचुरल लॉग। इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉग ऑफ ई, इनका बेस ई होता है और इनका बेस 10 होता है। तो इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल जी इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और नेचुरल लॉ को रिप्रेजेंट करने का कौन सा तरीका है, हम इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है नेचुरल लॉ। नॉर्मली हमारे जो कैलकुलेटर्स में हम जो कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम कभी अगर आपने देखा होगा, जब आप लॉग करते हो तो आप log 2 लिखते हो, 0.3010, ये आप वैल्यू लिखते हो। ये क्या है, ये कॉमन लॉग है। कैसे, जब लॉग का जो बेस होता है 2 होता है और उसकी जो वैल्यू 2 आती है, तब उसकी जो पावर होनी चाहिए वो 010 आनी चाहिए। इसका मतलब है कि 10 की पावर अगर हम 0.3010 रेस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। यानी 10 की पावर अगर मैं 0.3010 रेस करूँ तो मुझे 2 मिलेगा। और ये होता भी है, मैंने कैलकुलेटर करके भी दिखाया है। तो ये होता है। तो ये इस प्रकार होता है कि ये हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा रहता है, वो कॉमन लॉग रहता है, इसका बेस 10 रहता है। अगर मैं नेचुरल लॉग में 2 की वैल्यू निकालता हूँ तो वो अलग आती है, कुछ अलग वैल्यू आती है। तो ये तो हो गया नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। नॉर्मली आप कॉमन लॉग को यूज़ करते हो, जिससे मैंने कहा कि log 2 की पावर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 0.301 लेते हो, तो वो कॉमन लॉग होता है एक टाइप का। कॉमन लॉग ही होता है जिसका बेस 10 होता है। अगर आप ट्राई भी करो 10 की पावर अगर आप कैलकुलेटर में 0.3010 अगर आप रेस करोगे तो आपको 2 ही मिलेगा, मतलब 1.99 कुछ तो मिलेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 2 ही होता है। तो ये है। तो ये तो हो गया लॉग्स और उसके टाइप्स और किस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ पर हम जो लॉग कंसीडर कर रहे हैं वो ln भी हो सकता है और वो
एलजीबी हो सकता है। कौन सा भी हम सभी लॉग्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी है कॉमन है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है दैट इज एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी। अब एडिशन प्रॉपर्टी में होता क्या है, समझो अगर हमारे पास एक लॉग है, लॉग एम प्लस लॉग एन हमने कर दिया। अगर आप बोलो एन का बेस क्या है, तो कुछ भी बेस मान लो, समझो मैं बेस मानता हूँ एक्स को बेस मानता हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लॉग एम इंटू एन आएगा। और ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने इधर ऐड किया लेकिन इधर मल्टीप्लाई हो गया, मैंने भले ही इन दोनों को ऐड किया लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। कई बार आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि लॉग एम प्लस एन, समझो हम बेस कॉमन लेंगे, एक्स ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। इसकी जो वैल्यू है, कभी कभी बच्चे लिख देते हैं लॉग एम एक्स प्लस लॉग एन एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स से यही गलती होती है और ये अनइक्वल है, ये नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये लॉज के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी कोई लॉ है ही नहीं ऐसा कुछ, तो ये रॉन्ग है, इट्स रॉन्ग। तो ये जो प्रॉपर्टी सही है, कब हम अप्लाई कर सकते हैं, जब दो अलग अलग लॉग अलग अलग हो और उनका बेस सेम हो, और जैसे मैंने कहा पावर अलग अलग हुए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और बेस सेम रह जाएगा और लॉग आ जाएगा। तो ये है। अब जाते हैं हम, अगर आप बात करें तो हम जाएंगे हम सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, या इसको आप बोल सकते हैं माइनस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दो लॉग्स को माइनस कर रहे हैं। तो लॉग एम एक्स माइनस लॉग एन एक्स, यहाँ पर हमारे पास दो लॉग हैं। अभी दो लॉग के अगर आप ध्यान दोगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लॉग एम डिवाइड बाय एन एक्स। इसका मतलब है हमने यहाँ पे माइनस किया, देखा आपने, हमें यहाँ पे माइनस किया, हम दो नंबर्स को कटा रहे हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ, दो नंबर्स डिवाइड हो गए। तो ये लॉग में होता है, लॉग सब्ट्रैक्शन में ये होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है कभी कभी। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, इसका मतलब क्या है, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस का मतलब है कि अगर लॉग मेरे पास दिया है एम, उसका बेस एक्स है, लॉग मेरे पास दिया है एन एक्स है, तो ये जो है इसकी जो वैल्यू रहेगी, मैं इस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे अगर आपने देखा रहेगा साइंस पे सिंबल आता है, ये दिखाता है कि ये इस प्रकार, ये जो मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है, बट आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हो कि ये वाइस वर्सा है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ये उल्टा भी जा सकता है और सीधा भी जा सकता है। ये होगा लॉग एम एन। ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज़ होती है। कभी कभी आपको लॉग्स ना, मतलब जिनका बेस सेम ना हो, ऐसे दी जाती है। जैसे कि देखो हमारे पास एक लॉग देता हूँ मैं आपको, लॉग 3 टू द बेस 2 प्लस लॉग 2 टू द बेस 3। ये हमें दिया, बोला इनको ऐड करो। कैसे करोगे आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका बेस सेम करके लोगे, बिकॉज बेस सेम की तो बिना कौन सी प्रॉपर्टी नहीं की जा सकती, बेस सेम करके। तो लॉग क्या आएगा, लॉग 3 2। अरे यार, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझाई नहीं थी सॉरी। तो ये जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा था कि हमने तो जो बेस चेंज है वो तो समझ लिया हमने कि देखो अगर आपको दिया है लॉग 2 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग 2 अपॉन लॉग 3। ये कभी कभी काम आता है आपके, कभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तब ये चीज़ आती है। और एक चीज़ है दैट इज रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस में, और एक चीज़ आती है कि लॉग अगर हमारे पास दिया है समझो एम एन, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, हमें इसको उल्टा करना है कि भाई एन ऊपर आना चाहिए और एम बेस बनना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एन एम। तो आप बोलोगे आपने तो नॉर्मली कर दिया, नहीं, हम इसको इन्वर्स भी करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आप यूज़ कर सकते हो कभी कभी। जैसे पिछले सब में देखा मैंने कि लॉग 3 था 2 था, तो मैंने इसे क्या कहते हैं, लॉग 3 2 है ना, मैंने ऐसा कर दिया। फिर मैं आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आगे कर सकता हूँ, ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी। लॉग 3 2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस 1 आ जाएगा डिवाइड बाय लॉग
32 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप नॉर्मली फाइंड कर सकते हो, नहीं तो आप इतना भी रख सकते हो। तो अब इतना ये हो गया। सो अब लास्ट अगर अब मेरे हिसाब से बहुत कम प्रॉपर्टीज बची और लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है। देखो, अगर हमारे पास बेस ए है, अगर हमारे पास लॉग है जिसका भी बेस ए है और उसकी जो वैल्यू और एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे इसकी वैल्यू एक्स आएगी। कैसे आएगी भाई, अब बोलोगे भाई साहब कैसे आएगी, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। कैसे आएगी मैं बता भी देता हूँ, ये लॉज कैसे चलते हैं। कुछ लॉज देखो बहुत सिंपल सा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैंने लॉग एक्स बाय ए को मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मानता हूँ, इसकी वैल्यू वाई है, तो मैंने ए की पावर वाई रेज की तो मुझे एक्स मिला, और वही पावर मैंने अभी क्या किया, इसकी पावर भी रेज की। तो भाई अगर मुझे पता है कि मैंने इसकी पावर रेज की तो एक्स मिल रहा है, तो मुझे भी एक्स ही मिलेगा। आप समझ सकते हो इस प्रकार कि मैं इसको एक सिंपल वे में समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर मेरे पास 5 है, 5 की पावर 2 25 होता है। मैं इसको लॉग में कैसे लिखूँ, लॉग की पावर 25 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2, ये इसकी वैल्यू आती है। अगर मैं इसको इसकी पावर रेज कर दूँ, समझ रहा हूँ 5, अब देखो ये सेम इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर ध्यान दोगे तो इसमें कहा था इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। और 2 अगर मैं 5 के बाद 2 डालूँ तो 25 आता है, और 25 कहाँ पर है, लॉग में ही था ना, वैल्यू उसकी थी। तो आप इस प्रकार समझ सकते हो। और हमारे पास है और एक लास्ट जो प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लीकेशन वाली है, मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी है, दैट इज लॉग एक्स एम इंटू लॉग एन एक्स। अगर आपको ऐसा दिया है, आप क्या लगता है आप इसको मल्टीप्लाई कर पाओगे, नो। इसके लिए क्या होना ज़रूरी, ये जो दो टर्म है सेम होनी चाहिए। तो हम इसको सेम करते हैं, लॉग एम एक्स इंटू लॉग एन एम। या अब देखो, अब इनका बेस अगर ये देखो, इस इधर की जो वैल्यू है वो इधर के बेस से इक्वल है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या, लॉग एक्स एन, मतलब लॉग ऑफ एन टू द बेस एक्स। ये अगर आप इस देखो, मैं इसको एक एग्जांपल समझ जाता हूँ, लॉग 2/3 इंटू लॉग 2/3। अब ये सेम मैंने यहाँ पर भी किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड किया था। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, लॉग 3 दैट इज वैल्यू 1 आएगी आपकी। तो आप इस प्रकार समझ सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन में आपको ये वैल्यू जो इधर की जो वैल्यू है वो इधर की वैल्यू से इक्वल आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।